Hello students, welcome to my YouTube channel. Today's topic of discussion is placentation. So let's get started. So what is placentation? The arrangement of ovule within the ovary. अगर आप प्लेसेंटेशन पढ़ रहे हैं तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको ओव्यूल क्या है और ओवरी क्या है पहले से ही मालूम होगा। तो अगर ये ओव्यूल है, ये अगर ओवरी है, तो इसमें ओव्यूल्स किस टाइप में लगे हुए हैं, किस मैनर में ओव्यूल लगे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ओवल विद इन द ओवरी। ये ओवरी है और ओवरी में किस टाइप से ओव्यूल लगे हुए हैं उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो उसके कितने टाइप्स होते हैं? हमने यहाँ 6 टाइप्स लिया हुआ है। पहला है मार्जिनल, दूसरा एक्साइल, तीसरा पेराइटल, बेसल, फ्री सेंट्रल एंड सुपरफिशियल। ये 6 टाइप्स मैंने लिया है। इन 6 टाइप्स के हमारे जो है प्लेसेंटेशन हमको देखने को मिलते हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है मार्जिनल। तो पहले देखते हैं, हमारा फर्स्ट नंबर का है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन मतलब सारे ओव्यूल्स जो होंगे एक मार्जिन में लगे हुए होंगे। ये अगर हम इसको मार्जिन बोलें, ये हमारा मार्जिन है और इस मार्जिन में सारे ओव्यूल्स हमको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वेंट्रल सचर जो है ओवरी का, वेंट्रल सचर ये हमारा, ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक फ्रूट है और एक पूरा फ्रूट क्या है, हमारा ओवरी है। ठीक, तो इस पूरे ओवरी में, ठीक है, ओवरी ही तो डेवलप होके फ्रूट बनता है। तो इस एक ओवरी है, उसमें क्या है, वेंट्रल साइड पे जो है सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा कैसा है, ये मार्जिनल है क्योंकि एक मार्जिन में सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये ओव्यूल्स जो होते हैं 2 रोज में बनते हैं। ठीक है, ये मार्जिनल है पहली बात तो, और इसके साथ ही अगर हम देखेंगे तो ये 2 रोज में लगे हुए होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, पी यानी पाइसम सटाइवम जो होता है, इसका एक एग्जाम्पल है जो हमको याद रखना ही रखना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो है लेग्यूमिनेसी यानी कि हमारा फैबेसी फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हैं, उनमें इस टाइप का प्लेसेंटेशन हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा एक बात और कि ये एक प्रिमिटिव टाइप का प्लेसेंटेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होता है? अब देखो, एक्साइल मतलब एक्सिस। ठीक है, मार्जिनल था तो वहां एक मार्जिन पे अरेंज थे। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्साइल मतलब क्या हो गया, एक्साइल बोले तो एक्सिस पे। ठीक है, एक्साइल बोले तो एक्सिस पे, तो प्लेसेंटा इज एट द सेंट्रल एक्सिस। ओके, सेंट्रल एक्सिस पे हमारा प्लेसेंटा है। अच्छा, प्लेसेंटा क्या है? ये हमारा प्लेसेंटा है। ठीक है, ये हमारा प्लेसेंटा है, मतलब जिसपे ओवल्स हमारे अटैच्ड हैं और किस टाइप से ओवल हमारे किसी ओवरी में अटैच है उसको हम बोल रहे हैं प्लेसेंटेशन। ठीक, तो ये हमारा प्लेसेंटा है जो कि हमारा कहाँ पे है, सेंटर में है। कहाँ पे है, सेंट्रल एक्सिस पे है। ये हमारा प्लेसेंटा है और यहाँ पे बहुत सारे ओविल लगे हुए हैं। ये हमारे ओविल्स हैं जो इस तरीके से यहाँ पे ओविल्स लगे हुए हैं। लेकिन एक्साइल प्लेसेंटेशन की एक खास बात ये है कि ये हमारा मल्टी लॉक्यूलर ओवरी होता है। अब लॉक्यूल्स क्या होते हैं? लॉक्यूल मतलब हम लॉक्यूल, लॉक्यूल इक्वल्स टू चैम्बर। ठीक है, यानी ये एक चैम्बर है, ये वाला एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है और ये एक चैम्बर है। तो हमारे को यहाँ पे कितने चैम्बर दिख रहे हैं? यहाँ पे हमको 3 चैम्बर दिख रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइलॉक्यूलर। क्या बोलेंगे हम इसको? ट्राइलॉक्यूलर। अगर यहाँ पे 5 चैम्बर होते तो हम इसको बोलते पेंटालॉक्यूलर। ठीक है, लॉक्यूल मतलब होता है चैम्बर। 2 चैम्बर होते तो हम इसको क्या बोलते, बाइलॉक्यूलर। और अगर एक ही चैम्बर होता तो हम इसको बोलते यूनिलॉक्यूलर। आई होप ये क्लियर होगा। ये देखिए, हम एक बार ड्रॉ करके भी आपको दिखा देते हैं। अगर ये हमारा ओवरी है और अगर ये सिंगल लॉक्यूल है, मतलब ये प्लेसेंटा है, इसमें से एक सिंगल ओव्यूल लगा हुआ है। ठीक है, या कई सारे ओव्यूल लगे हुए हैं तो भी इसमें कोई सेप्टा नहीं है, यानी कि ये सिंगल लॉक्यूलर है। ये क्या हो गया, यूनिलॉक्यूलर। यूनिलॉक्यूलर, इसको हम बोले यूनिलॉक्यूलर। अगर यहाँ पे 2 लॉक्यूल बन रहे हैं, एक लॉक्यूल ये, एक लॉक्यूल ये, और उसके ऊपर अंदर जो है हमको ओवल लगे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है, तो ये कैसा हो गया, बाइलॉक्यूलर। अगर वहीं पे यहाँ पे ये हमको 3 चैम्बर वाला दिख रहा है, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये कैसा हो गया, ट्राइलॉक्यूलर।
ठीक है। तो प्लेसेंटा कहाँ है हमारा, सेंट्रल एक्सिस पे है। ये हमारे क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल लगे हुए हैं। और ये ओवरी हमको देखने को मिल रहा है ट्राइलॉक्यूलर, यानी कि मल्टीलॉक्यूलर ओवरी इसमें हम बता रहे हैं। ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन में मल्टीलॉक्यूलर ओवरी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, यानी 2 लॉक्यूल से ज्यादा हमको दिख रही है, इसलिए हम लोग मल्टीलॉक्यूलर बोल रहे हैं। मल्टीलॉक्यूलर ओवरी हम एक आइडियल कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन में हमको जो है मल्टीलॉक्यूलर ओवरी देखने को मिलेगी, ट्राइलॉक्यूलर भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा ओवल्स आर अटैच्ड एट द एक्सिस। यस, हमारे ओवल जो है एक्सिस पे, ये सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ पे ओवल अटैच है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल हमारा चाइना रोज है, हिबिस्कस, टोमेटो है, लेमन है। इन सब में हमको कैसा प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बात आती है पैराइटल प्रेजेंटेशन की। पैराइटल प्रेजेंटेशन, पैराइटल को हम लोग बोल सकते हैं पैराइटल इक्वल्स टू, पैराइटल इक्वल्स टू, पैराइटल इक्वल्स टू पेरीफेरी, पेरीफेरी। ठीक है, पैराइटल इक्वल्स टू पेरीफेरी। तो पैराइटल ओवल डेवलप ऑन द इनर वॉल, यानी पेरीफेरी पे। देखो भाई, ये हमारा ओवरी है और ओवरी का ये आउटर वॉल है। ये वाला जो है, ये हो गया हमारा आउटर वॉल, और ये वाला हो गया हमारा इनर वॉल। ठीक है, ये आउटर वॉल, ये इनर वॉल, और ये पेरी पेरी में है। देखो भाई, एक्सिस जो हमारा एक्सियल प्रेजेंटेशन था, वहां पे एक्सिस में था, सेंट्रल एक्सिस में, सेंटर के साइड पे। लेकिन ये कहाँ पर है, वॉल के साइड पे है, यानी कि कहाँ पर है, पेरी पेरी पे है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैराइटल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये देखो, ये हमारे ओवल कहाँ लगे हुए हैं, पेरीफेरी पे लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैराइटल प्रेजेंटेशन बोलेंगे। तो ये इस चीज को हाईलाइट करके लिख के रख लो कि भाई हमारे ओवल जो हैं वो पेरी पेरी पे होंगे, किसमें, पैराइटल प्रेजेंटेशन में। अब ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर, देखो यहाँ पे कोई चैम्बर नहीं दिख रहा हमको, मतलब एक एक कंप्लीट चैम्बर दिख रहा है, ये पूरा एक कंप्लीट चैम्बर दिख रहा है, कोई सेप्टा नहीं दिख रहा हमको। तो ये कौन सा, कितना लॉक्यूल हो गए, यहाँ पे एक ही चैम्बर है, यानी यूनिलॉक्यूलर है। कैसा है, यूनिलॉक्यूलर है। ठीक, एक चैम्बर है तो यूनिलॉक्यूलर। तो हमको हमेशा याद रखना है पैराइटल प्रेजेंटेशन, पैराइटल बोले तो पेरी पेरी पे ओवल लगे हुए होंगे, कहाँ पे, इनर वॉल पे लगे हुए होंगे। और कैसा होगा, ये हमेशा यूनिलॉक्यूलर होगा। यहाँ पे कोई भी हमको सेप्टा नहीं दिखेगा, कोई भी किसी भी टाइप का हमको लॉक्यूल बनता हुआ नजर, मतलब एक लॉक्यूल होगा, उसके अलावा कोई और दूसरा लॉक्यूल नहीं होगा। ठीक है, इट कैन अपीयर बाइलॉक्यूलर ड्यू टू फॉल्स सेप्टम। अब देखो यहाँ पे एक फॉल्स सेप्टम बनता है, यानी कि एक फॉल्स सेप्टा का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन वो रियल सेप्टा नहीं होता। ठीक है, यानी कि हमारी ओवरी जो है अभी भी जो है वो कैसी है, यूनिलॉक्यूलर है। कैसी है हमारी ओवरी, अभी भी यूनिलॉक्यूलर है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल, टिपिकल एग्जाम्पल, हमारे ब्रेसिकेसी फैमिली के जितने मेंबर्स हैं वो सारे, उनके फ्रूट्स जो है उसमें कैसा प्रेजेंटेशन होता है, पैरेलल प्रेजेंटेशन होता है। फॉल सेप्टम को हम लोग बोलते हैं रेपलम। फॉल सेप्टम के हमको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेपलम। अब अगर हमने सरसों, है ना, मस्टर्ड वही तो होता है, मस्टर्ड होता है सरसों। ठीक, अब हमने सरसों का अगर फ्रूट देखा होगा, तो ये हमारा सरसों का फ्रूट है, और इसके अंदर बहुत सारे सरसों के दाने लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सरसों के कई सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं अंदर की साइड पे। जब हम इसको खोल के देखते हैं ना, जब इसको खोलते हैं, इसकी एक कवर ऐसे निकालते हैं बाहर से, तो हमको एक यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सा, एक हमको अलग से एक फिल्म नजर आता है, एक पतली सी झिल्ली नजर आती है हमको। ठीक है, तो वही हमारा क्या है, रेपलम है। अगर आपके आसपास कहीं सरसों के पौधे लगे हुए हों, तो उसका फ्रूट आप कभी तोड़ के जरूर देखिएगा। जब हमको सरसों का फ्रूट को हम तोड़ के देखते हैं, उसको अंदर से खोल के देखते हैं, ये हमने उसकी कवर निकाल दिया। कवर निकालने के बाद एक पतला सा कवर दिखाई देता है हमको, जो कि कवर करके रखता है हमारे सीड्स को। ठीक है, उससे देखने से मतलब इस साइड पे सीड भी होते हैं, इस साइड पे भी सीड्स होते हैं। अगर दोनों साइड से हम मतलब इस फ्रूट को खोल के देखेंगे, तो उधर आधे सीड्स उधर भी दिखेंगे, इधर भी दिखेंगे, और एक फॉल्स सा हमको सेप्टा नजर आएगा, एक फॉल्स सा सेप्टा नजर आएगा, जिसके कारण हमको लगेगा कि एक लॉक्यूल वहां है, एक लॉक्यूल यहाँ है, भाई ओवरी तो हमारी बाइलॉक्यूलर हो गई। पर ऐसा नहीं है भाई, हमारी ओवरी अभी भी यूनिलॉक्यूलर है। ये जो सेप्टा नजर आ रहा है, ये कि एक फॉल्स सेप्टा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेपलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेपलम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
देखते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन मतलब बेस पे, बेसल प्लेसेंटेशन मतलब बेस पे। अब हमारा जो प्लेसेंटा है वो कहाँ डेवलप हो रहा है, बेस पे, और बेस पे ही हमारे ओव्यूल लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल ओव्यूल लगा हुआ होता है, हमको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। याद क्या रखना है कि एस्टेरेसी फैमिली है। अगर हमको कहीं पे भी एस्टेरेसी फैमिली का एग्जाम्पल, बेसल प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाता है, क्वेश्चन में पूछा पूछा जाता है, तो फैमिलीज दी होंगी या किसी फैमिली के प्लांट्स के नाम दिए होंगे एग्जाम्पल में। तो अगर हम पहचानते हैं कि हाँ सनफ्लावर जो है हमारे एस्टेरेसी में आता है या मेरीगोल्ड जो है एस्टेरेसी में आता है, तो हम आसानी से पहचान जाएंगे कि हाँ भाई ये बेसल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और हाँ, एस्टेरेसी फैमिली के जो फ्रूट्स हैं, जो बेसल बेसल प्लेसेंटेशन वाले होते हैं, आगे चल के वो कैसे फ्रूट्स बनाते हैं, एकीन फ्रूट बनाते हैं। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल मतलब, अब देखो भाई, यहाँ सेंट्रल का मतलब सेंटर पे होगा, प्लेसेंटा कहाँ है हमारा, सेंटर पे होगा। फ्री सेंट्रल का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई सेप्टा का बॉन्डिशन नहीं होगा, ठीक है। सेंट्रल पे है, लाइक एक्साइल जैसा, एक्साइल में भी सेंटर पे था, ठीक है। एक्साइल जैसा यहाँ पे सेंटर पे है हमारा प्लेसेंटा। यहाँ पे कई सारे ओविल लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेप्टा नहीं है, सेप्टा आर एब्सेंट, सो ओवरी रिमेन्स यूनिलॉक्यूलर। अब यहाँ पे जब कोई सेप्टा नहीं होगा तो सिंगल लॉक्यूल है, कैसा हो गया, यूनिलॉक्यूलर हो गया, यूनिलॉक्यूलर हो गया। क्योंकि कोई सेप्टा नहीं है तो यूनिलॉक्यूलर हो गया। तो हमको हमेशा याद रखना है कि फ्री सेंट्रल है, क्योंकि फ्री सेंट्रल है, हमको ये याद रखना है, ऐसा याद रखना है, फ्री सेंट्रल, सेंट्रल मतलब बीच में सेंटर के साइड पे हमारा प्लेसेंटा होगा, और फ्री है, फ्री है यानी यहाँ पे कोई बॉन्डेशन नहीं है, कोई सेप्टा नहीं है, ठीक है, कोई वॉल नहीं है। तो इसका एग्जांपल हो गया डायंथस एंड प्राइमरोज, डायंथस एंड प्राइमरोज। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि ये एक्साइल प्लेसेंटेशन का मॉडिफिकेशन कंसीडर किया जाता है, जहाँ पे सेप्टा क्या हो चुके हैं, डिसअपेयर हो चुके हैं, ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि एग्जाइल में भी हमने पढ़ा था कि एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस पे हमारे ओव्यूल्स लगे हुए थे, पर वहां पे क्या था कि वहां पे सेप्टा का फॉर्मेशन होता था, लेकिन यहाँ पे सेप्टा डिसअपेयर हो गए हैं और एक्सिस में ही अभी भी हमारा प्लेसेंटा है। तो इसको हम लोग एज अ एक्साइल प्लेसेंटेशन का मॉडिफिकेशन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा डायंथस है, प्राइमरोज है। देन नेक्स्ट सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन मतलब ये क्या है, देखो सुपरफिशियल है, यहाँ पे ओवरी, सॉरी, ओवल्स आर बॉर्न ऑल ओवर द इनर सरफेस ऑफ द ओवरी। कहाँ पे बॉन्ड हो रहे हैं, इनर सरफेस ऑफ दी ओवरी। देखो भाई ये हमारी ओवरी है ना, ये हमारी ओवरी है, और इसके अंदर ये कई सारे लॉक्यूल्स बन गए हैं। देखो ये एक लॉक्यूल, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो कितने भी लॉक्यूलर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको बोल रहे हैं मल्टी लॉक्यूलर, ठीक, मल्टी यानी मैनी, है ना। यहाँ पे बन गए हमारे मैनी लॉक्यूल्स बन गए, पहले तो बहुत सारे लॉक्यूल बने, और लॉक्यूल बनने के कारण यहाँ पे बीच में एक वॉल भी तो दिख रही है। कई सारे अगर लॉक्यूल बनेंगे यानी कि सेप्टा का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस जो सेप्टा है ना, ये वॉल है, इस वॉल पे ही हमारे ओवल्स लगे हुए हैं। इसके पहले हमने जितने भी प्लेसेंटेशन देखे, हमने किसी भी प्लेसेंटेशन में ऐसा नहीं देखा कि किसी के सेप्टा वॉल पे ओवल्स लगे हुए हों। लेकिन ये सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन ही हमारा एक ऐसा है जहां पर क्या है, ये जो वॉल्स हैं जिससे लॉक्यूल्स डिवाइड हो रहे हैं, है ना, ये एक लॉक्यूल, ये एक लॉक्यूल, ये एक लॉक्यूल, अलग अलग लॉक्यूल्स बने हुए हैं। तो इस लॉक्यूल में, इसकी वॉल पे, ठीक है, इनर सरफेस पे ये वॉल है, इस वॉल पे हमारे ओवल्स लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन, ठीक है। सिमिलर टू एक्साइल, सिमिलर टू एक्साइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी सेंट्रल एक्सिस पे ऐसे लगे हुए थे, यहाँ पे भी सेंट्रल एक्सिस पे लगे हुए हैं, पर क्या है यहाँ पे कई सारे मल्टीलॉक्यूलर भी हैं, क्योंकि एक्साइल में भी मल्टीलॉक्यूलर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सेप्टा बना हुआ है और सेप्टा के वॉल पे, मतलब इनर वॉल पे हमारे ओवल्स लगे हुए हैं। तो बस यहाँ पे क्या है कि ये सेंट्रल एक्सिस पे ना लगे होके ओवल्स आर स्प्रेड आउट ऑन द इनर वॉल्स, ठीक है। यहाँ पे ओवल्स जो है सेंटर पे ना लग के कहाँ लग रहे हैं, इनर वॉल्स पे, यानी कि इन वॉल्स पे लगे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लें निम्फिया और न्यूवोला, उसके अलावा ब्यूटोमस, ये 3 एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि मॉडिफिकेशन ऑफ एक्साइल प्रेजेंटेशन, हमने 2 मॉडिफिकेशन देखी, मतलब
कंसीडर कर रहे हैं कि एक्साइल प्रेजेंटेशन का मॉडिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, एक कौन सा वाला था, एक प्री सेंट्रल था और दूसरा हम लोग ले रहे हैं सुपरफिशियल को। ठीक, इन सम एक्वेटिक प्लांट ये कहाँ मिलते हैं, एक्वेटिक प्लांट में मिलते हैं वेयर ओवरी हैज लार्ज इनर सरफेस। ठीक है, जिसमें ओव्यूल अटैच होते हैं। ठीक, तो ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा, मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा निम्फिया जो कि वाटर लिली है, न्यूवोला एंड ब्यूटोमस, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं, ये हमको याद रखना है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।